ओके। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथ। सही है। मैथ कीवर्ड करके हमारे पास कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से बिल्ट इन मेथड्स अवेलेबल हैं और उनसे क्या क्या हो सकता है। सही है। सुन लो, बाद में नहीं बोलना, टेस्ट हो जाएगा फिर। सही है। कुछ ऐसा पढ़ा था मैट्रिक में, पाई की वैल्यू 3.142 ऐसा कुछ पढ़ा था। सही है। नहीं पता तुम्हें? 3 पॉइंट करके कुछ था ऐसा। सही है। तो सही है। अगर आपको इस तरह की कोई वैल्यू रेंडर करवानी हो कि भाई पाई की वैल्यू एग्जैक्ट आए, सही है, तो उसके लिए हमारे पास है वार वैल इज इक्वल टू, क्या वैल्यू है, 3.142 कंसोल डॉट लॉग। ऐसा करते हैं कि इसको पाई वैल कर देते हैं, पाई वैल्यू। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वही वैल्यू आ रही है। सही है। कौन सी वैल्यू? पाई की वैल्यू। लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे। जो हमारे पास मिल्टन मेथड है जावास्क्रिप्ट का और पाई को रेंडर करवाने का, लिखने का, हम उसको यूज करेंगे। हमारे पास कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का जो हमारे मैथ के ऑपरेशन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प आउट करेगा, विच इज मैथ। मैथ डॉट पाई, पी आई। सही है। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है। ये जो मैथ है, MATH, ये जावास्क्रिप्ट का बिल्टन कीवर्ड है। और उसके बाद डॉट करके जो जो आपके पास चीजें आ रही हैं, अगर राउंड ब्रैकेट लग गए तो वो उसका बिल्टन फंक्शन है, और अगर राउंड ब्रैकेट नहीं लगे तो यकीनन कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है। पाई इन्होंने हमें दिया है। सही है। सेव करते हैं और इसको जाकर देखते हैं क्या लाकर दे रहा है। अगर 3.14 करके भी आ रहा है तो यकीनन वैल्यू जो है हमारे पास आंसर सही आ रहा है। ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आ रही है जो कि बिल्कुल सही है। ऐसा ही है। सही है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि 3.14 तक आए तो आगे क्या लिखूंगा? लास्ट क्लास में ही बताया, आखिर में ही बता के गया था। डॉट फिक्स्ड, डॉट टू फिक्स्ड। सही है। और इसमें बता दूंगा टू, क्या बताएगा वो मुझे? लास्ट के दो दो डिजिट बता देगा। वो आंसर भी बता रहे हैं ना, 3.14। सही है। ओके। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पाई की वैल्यू अगर आपको रेंडर करवानी है तो आपके पास जावास्क्रिप्ट का बिल्टन कीवर्ड है मैथ का, और उसके आगे आप उसकी प्रॉपर्टी यूज करोगे पाई। ये मेथड नहीं है, ये इसकी वैल्यू है। सही है। और आगे देख, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट राउंड। ROUND। सही है। सबसे पहले तो देखते हैं ये हमें क्या लाके दे रहे हैं, मैथ डॉट राउंड, और इसमें मैंने वैल्यू पास कर दिया 4। सही है। मैथ जो कीवर्ड है, और उस पे हमने फंक्शन अप्लाई किया है, उसका बिल्टन फंक्शन डॉट राउंड, वो क्या लाकर दे रहा है। सेव करते हैं और वापस लाकर देखते हैं जरा हमारे पास क्या आ रहा है। 4 ही हमारे पास आ रहा है। सही है। ओके। 2 3 4 5। ठीक है। यहां पर मैंने कर दिया 0.4, और यहां पर कर दिया 0.5, 0.6, और यहां पर मैंने कर दिया -4। ठीक है। और अगर मैं इस पे माउस पे कर्सर ले जाता हूं तो वो मुझे क्या बता रहे हैं, रिटर्न्स अ सप्लाइड न्यूमेरिक एक्सप्रेशन राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है। आसान लफ्जों में वो ये कह रहा है, अगर उसको डेसिमल क्या होता है, पॉइंट, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5
या 5 से बड़ी मिलती है तो जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है उसमें वो 1 इंक्रीमेंट कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या आउटपुट ला कर देते, सेव करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ 0.5 है, लाइन नंबर 11 और 12, सही है, वो बाकी सबको भी देख, -4455 -4, जैसा बोला था वैसे ही किया है। दोबारा सुनो, मैथ डॉट राउंड, और अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाओ, क्या बोला है, रिटर्न्स अ सप्लाइड न्यूमेरिक एक्सप्रेशन राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। अगर उसे पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है 5 या 5 से बड़ी मिलेगी तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू में +1 इंक्रीमेंट कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहां पर लाइन नंबर 10 में 4.4 था, उसने 4 दिखाया, लेकिन जैसे ही 4.5 मिला उसने क्या दिखाया, 5। सही है, तो ये वाली कैलकुलेशंस की जरूरत आपको पड़ती रहती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, अभी बताता जा रहा हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता। मैथ डॉट राउंड क्लियर है? कोई ऐसा तो नहीं जैसे मैथ डॉट राउंड क्लियर नहीं है? मैथ मैंने कोड करा है, मतलब ये जो मैथ है ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। अगर आप लिखोगे ना मैथ तो ये आपको बताएगा ये रहा मैथ। सही है, ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। ठीक है, आगे बढ़े। डॉट राउंड में किसी को मसला है तो वो बता दे। कोई बात है, क्या बताना है बताओ, पूछो क्या पूछना है। मैथ डॉट राउंड किसी को मसला कर रहा है? आगे बढ़े। देखो ना, -4 लिखा है तो क्या दे रहा है, -4 दे रहा है, वैसे ही देगा। सिर्फ वो देखेगा इंटीजर, इंटीजर मतलब जो आपका पॉइंट है उसके बाद वाली वैल्यू। अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू में +1 हो जाएगा, अदरवाइज वैसे ही रहेगा। लेकिन आपको डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लाकर देगा। सही है, -4.5, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाकर देख लेते हैं। वैसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि उसको चाहिए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ओके। इधर देखो सारे, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, कौन बता सकता है? आसान लफ्जों में गलत बता दो, आसान लफ्जों में बताओ ना ताकि सबको समझ आए। स्क्वायर रूट क्या होता है? मैथ में स्क्वायर रूट पढ़े थे यार, स्क्वायर रूट नहीं बता पा रहे यार। किसकी? अगर 16 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए? तो ये आसान लफ्जों में इस तरह बताओ ना, 4 4 16। सही है, 81 इसका क्या होना चाहिए, 9। सही है, स्क्वायर रूट निकालते हैं। सही है, दो तरीकों से निकालेंगे, आसान तरीके से मैं निकाल लेता हूँ मैथ से, बाकी आप निकालना। सही है, कंसोल डॉट लॉग, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटर बनाते हुए कैलकुलेशन करते हुए आपके आपके पास काम आएंगी। मैथ डॉट SQRT, स्क्वायर रूट। सही है, मैथ डॉट SQRT स्टैंड फॉर स्क्वायर रूट। सही है, SQ स्टैंड फॉर स्क्वायर, R फॉर रूट। ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूं 81। क्या आना चाहिए, 9 9 81, और दो तीन बता दो। क्या आना चाहिए, 4, और 100 का क्या आना चाहिए? सही है, सेव करते हैं और वापस जाकर देख लेते हैं। सही है, 9 9 81, 2 2 4, और 10 10 100। जब आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी हो तो आपके पास बिल्टन कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, मैथ, उसका फंक्शन है डॉट SQRT, स्टैंड फॉर
स्क्वायर रूट क्लियर है? रैंडम वैल्यू डाल के देखो ना, क्या डालूं बताओ? 2 4। अभी बताता हूँ, उसका सोल्यूशन ही बताता हूँ। 32 मल्टीप्लाई 32 वेरीफाई कर लेते हैं। सही है, ठीक है। स्क्वायर रूट में किसी का मसला है? ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होगे कि आपको डर होगा कि यार नेगेटिव वैल्यू आ गई तो फिर क्या करें। सही है। नेगेटिव वैल्यू मतलब अगर आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है और आपको किसी भी हाल में माइनस की वैल्यू नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें? ठीक है। कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट एब्स स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट, एबीएस स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट। 2 3 4, यहाँ पे लिख देते हैं 5 6 और यहाँ पे लिख देते हैं -10 और -5। सही है। क्या बोल रहे हैं? रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, द वैल्यू विदाउट रिगार्ड टू वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज द सेम एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5। वही बात इंग्लिश में बोल रहा है। सही है, इसी को हम अब रेंडर करवा के देख लेते हैं। 5 6 10 4, 5 6 10 4। यहाँ आपके पास किसी भी डेटा से कोई भी वैल्यू कभी भी आए और आपने फंक्शन उसके ऊपर लगाया हुआ है मैथ डॉट एड्स, सही है, तो वो नेगेटिव वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? पॉजिटिव में। और आपको नेगेटिव वैल्यू कभी भी रिसीव नहीं होगी। बहुत सारी जगहों पर ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है अभी भी। ये जो तीनों अभी तक पढ़ाए हैं सारे यूज होने वाले। ये जो पाए है, ये वैल्यू उस वक्त यूज करनी पड़ती है जब आप कैलकुलेटर बनाते हो, क्योंकि उसमें जो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें ऑप्शन होता है कि भाई पाई की वैल्यू अगर लिखनी हो तो डायरेक्ट यहाँ क्लिक करो, वो आपको वैल्यू दे देता है। ठीक है, वो भी हमारे पास यूज होता है। मैथ डॉट एप्स पे किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। जी। सोल डॉट लॉग मैथ डॉट सील, CEIL, मैथ डॉट सील, CEIL। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। 2 3 4, 4 5 6.49 और यहां पर हम दे देते हैं 7.5 और यहां पर हम दे देते हैं 3.6। ठीक है। अब इसकी इंग्लिश पढ़ो और मुझे मतलब बताओ कि क्या वो क्या बोल रहा है। ठीक है। रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स न्यूमेरिक आर्गुमेंट। ठीक है। आर्गुमेंट मतलब जो इस वाले ब्रैकेट में आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या आउटपुट ला रहा है। क्या वैल्यू है? 4 5 6 7 5 4 9 5 और 6। 4 5 7 8 और 6। और अब एक और चीज करते हैं, ऐसा करते हैं कि ये जो 7.5 है ना इसे 7.4 कर देते हैं। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, और वहां पर 7 ही आ रहे हैं। मैट डॉट सील, जब उसको इंटीजर में वैल्यू दोगे, डेसिमल में वैल्यू दोगे, अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर हुई तो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू में +1 कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और पॉइंट से हमेशा पहले वाला जो इंटीजर है
आपको वही रिटर्न करेगा। ठीक है, दोबारा सुनो। मैट डॉट सील का फंक्शन क्या बोल रहा है, ये आपके पास एक वैल्यू है पॉइंट में, डेसिमल में। तो अगर डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, राइट हैंड वाली वैल्यू, पॉइंट के बाद वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है, तो पॉइंट से जो पहले वाली वैल्यू है उसमें +1 कर दूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। और हमेशा आपको पॉइंट के पहले वाली वैल्यू रिटर्न मिलेगी, बाद वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। सही है, रिजल्ट अपने सामने देख सकते हो। 4 5 जी, बता रहा हूँ ना। एक मिनट क्या बोल रहे हो। हाँ, बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ हाँ, पकड़ेंगे। बाद में फिर मैं सवाल दूंगा, फिर वो भी करना है। हाँ, सही है, बता रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा भाई। अच्छा, सही है। अब बताओ, ये 6 होना चाहिए। रिफ्रेश। यहाँ पर मैंने यही तो बताया है, अगर 5 या 5 से ग्रेटर देयर है पॉइंट की वैल्यू, तो फिर पहले वाली में +1 कर देगा, उसने 6 सही तो करा है। ये ये कह रहे हो, ये कह रहे हो। एक मिनट ना। 4 5 7 7 5 6। एक सेकंड, 7.4, यही लिखा हुआ था। सही है। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए पहले 3 लिख देते हैं। अब क्या आना चाहिए, अब तो 7 आना चाहिए। 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, क्यों आ रहा है। नहीं, सिस्टम में एरर नहीं है, बताओ। बाकी क्यों आ रहे हैं। नहीं नहीं भाई, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू को सील कर रहा है। जो, एक मिनट ना, सबर करो। कहाँ, कहीं नहीं जा रहे, यहीं पर हैं भाई। माइनस में भी तो देखेंगे अभी, और अभी तो हमने ट्रू और फॉल्स भी नहीं लिखा है इसमें, ट्रू और फॉल्स भी लिखेंगे। यस, इसी के अंदर चलेगी, छोटे से ब्रैकेट में। 2.8, बताओ। 3 आएगा। और अब आ जाते हैं इस पे। 8.3, इसका बताओ। 3 और 8 आना चाहिए। क्या हो गया, रिफ्रेश को। 9 आ रहा है। 9 क्यों आ रहा है। आओ। नहीं नहीं, मैथ नहीं खराब कर रहा भाई। मैं मैथ नहीं खराब कर रहा, आओ इधर आओ। सील फिजिक्स में कहाँ था भाई। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर एक अलग चीज है, और सील एक अलग चीज है। ठीक है, इधर आओ जरा। हाँ, तुम एक तरीके से सही कह रहे हो। सही है। देखो यार, बिल्कुल उन्होंने सही बात लिखी हुई है, जो मैंने बताई है। यू नीड टू राउंड इट टू द नियरेस्ट इंटीजर, so you can translate the number into star. Suppose that the average has been assigned to the variable score average. इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर हम देखें, -1 etc, इट राउंड टू दी 1.5। यही बात वो बोल रहा है कि 0.5 के बाद वाली वैल्यू अगर वो मिलती है तो इसमें किस तरह दे रहा है।
8.3 को 9 बता रहे हैं, सही है। हम्म। जो 5 से ग्रेटर देन वाली वैल्यू है उसको पॉइंट वैल्यू में से +1 करके दे रहा है। ठीक है, सील के पास हम आते हैं थोड़ी देर में। अब आ जाओ इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन पे, जो आपने अभी सबसे ज्यादा इस पे फोकस करना है। कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट रैंडम, सही है। मैथ डॉट रैंडम, इसको समझ लेना लाजमी। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। आउटपुट आपने देखना है लाजमी क्या आ रहा है। रैंडम वैल्यू तो आ रही है, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग, और जितनी बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूं वो एक अलग वैल्यू ला रहा है, सही है। और कभी भी आप देखोगे तो वो आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं ला कर देगा। मैथ डॉट रैंडम आपको एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता है बिटवीन 0 to 1, लेकिन 1 ला कर नहीं देगा, उससे छोटी वैल्यू ला कर देगा हमेशा पॉइंट में। बिटवीन 0 to 1 9 कहां से आ रहा है? 9 कब आ रहा है बताओ। देखो, रिटर्न्स आर बिटवीन 0 and 1, वो आपको एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, जितनी बार भी रिफ्रेश कर लो। ठीक है, अब एक और चीज हम इससे बना सकते हैं क्या। अगर मैं बोलूं 0 × 5 क्या आएगा? देखो भाई, देख लो जिसको नहीं पता। 0 × 5 क्या है? 0। पीछे वाले नहीं समझ में आ रहा क्या बोले। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम क्लियर है, सही है। इसमें आपके सवाल आएंगे। यूज कहां पर होगा, यही सवाल है अभी। लेकर आता हूं ना भाई। इसमें क्विज में नहीं आएंगे, 21 से लेकर 30 तक वाले चैप्टर में आएगा। आओ इधर देख लो। कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट फ्लोर, FLOOR, सही है। मैथ डॉट फ्लोर क्या बोल रहे हैं? रिटर्न्स दी ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड हैज इक्वल टू और इट इंटीजर टू इट्स न्यूमेरिक वैल्यू। इसको भी 4 5 लिख के देख लेते हैं। 4 2 3 4 6.8 और 10.21.3। इधर देख लो, मैट डॉट फ्लोर का क्या आउटपुट आ रहा है? 4 4 6 और 21। 4 4 6 और 21। ये क्या करेगा? कभी भी आपको डेसिमल की वैल्यू नहीं ला कर देगा। जो डेसिमल के लेफ्ट ऑपरेंड मतलब डेसिमल के पहले वाली जो वैल्यू है, हमेशा वो ला कर देगा। कभी भी आपको डेसिमल की वैल्यू नहीं ला कर देगा, सही है। मैट डॉट फ्लोर क्लियर है? ये नहीं। मैट डॉट फ्लोर क्लियर है एवरीवन? माइनस क्या? कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपको डेसिमल रिमूव करके
जो आपके डेसिमल के पहले वाली वैल्यू है वो लाकर दे देगा, माइनस, कोई मसला नहीं है उसको, और माइनस 4.5 लगाएं तो -5। क्यों, ये भी बताता हूँ। दो सवाल हो गए, सही है, जाऊंगा नहीं कहीं भी मैं बताए बगैर। दो सवाल हो गए, एक सील और -4, ठीक है। मैट डॉट रैंडम के तो अभी सवाल आप भी करोगे, सही है। ओके, आ जाओ, असल में ये बहुत थोड़े से सवाल हैं और बहुत आसान है। कंसोल डॉट लॉग, सही है। अब आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है नंबर्स की, सही है, जिसमें आपको मिनिमम निकालना है, सही है। कोई आपके पास ऐसी लिस्ट है जिसमें आपको मिनिमम निकालना है, मिनिमम मतलब 10, 7, 21, सबसे छोटा नंबर जो है वो अगर आपको फाइंड करना हो तो वो आप कैसे करोगे? मैथ डॉट मिन, सही है। उसने, हमारे पास एक नंबर है, हम जीरो को हटा देते हैं, एक, सबसे छोटा कौन सा नंबर है? चलो मैंने पहले माइनस अभी हटा दी। सबसे छोटा नंबर बताओ, 4, सही है। आपको एक लिस्ट में से, आपके पास एक एरे आ रही है नंबर की, सही है। आपको उसमें से सबसे छोटा नंबर जो है, डेसिमल छोटा नंबर जो है, उस एरे में से निकालना है, या किसी भी वैल्यूज में से निकालना है, बहुत सारी वैल्यूज है, तो आपके पास फंक्शन काम आ जाएगा, कौन सा? मैथ डॉट मिन, सही है। अब इसको, हाँ, रिजल्ट बन रहा है, फेलियर वाले कौन है भाई, उनको लेकर आओ, सही है। अब इसको हम लगा लेते हैं दो तीन माइनस में, यहाँ पे मैंने माइनस लगा लिया, और यहाँ पे मैंने माइनस लगा लिया। अब कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? 30 नहीं आनी चाहिए? सही है, गुड। ज्यादा पढ़ा है ना तो फिर ज्यादा माइनस में जाएगा, सही है। मैथ डॉट मैन क्लियर है? मैथ डॉट मैन क्लियर है, सही है। इसी को कॉपी करते हैं और सेव करके कमिट कर देते हैं। इसी तरह मैक्स, सही है। मैक्सिमम वैल्यू अगर आपने निकालनी हो तो कौन सी आनी चाहिए? कौन सी आनी चाहिए? 200 आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी वाली में क्या आनी चाहिए? 04, हाँ, सही है। -80 क्यों आ रहा है? अबे मिन लगा हुआ है भाई, मिन लगा हुआ है। आप देखो ना, मैंने जो बताना है वो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप भी तो देखो यार, मिन लगा हुआ है, देख ही नहीं रहे। अब क्या लगा, अब क्या आंसर आएगा? 404, क्योंकि मैक्सिमम नंबर अभी आपके पास लिस्ट में यही है। आसान है ना? अच्छा, क्यूब की वैल्यू का क्या मतलब है? मेरी बात सुनो, इधर देखो सारे एवरीवन, क्यूब की वैल्यू का क्या मतलब है हमारा? हाँ, 3 दफा, सही है। 3 3 9, 9 3 27, ऐसी चीज को क्यूब बोलते हैं, बोलते हैं। उसके लिए आपके पास है कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट पावर। क्या हो गया? मैथ
डॉट पाव स्टैंड फॉर पावर, सही है। 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27, क्या आंसर आना चाहिए? 27, सही है। और बताओ दो तीन, बिल्कुल करेंगे। 9 9 करेंगे तो क्या आएगा? 58 पे क्या है और 59 पे क्या है? यार 3 3 वाला क्यों नहीं आया? 9 की पावर 9 टाइम्स, जो पावर दोगे ना